भारत माता की। कुछ करंट कम है क्या? खिचड़ी खा के ना है? आज तो खिचड़ी का दिन हो रहा है वैसे भी। क्यों? मेरी साथ आवाज मिलाना, बोलो भारत माता की। ठीक। आज किसान सम्मान दिवस के शुभ अवसर पर, जो चौधरी चरण सिंह जी के नाम से मनाया जाता है, हमारे मंचासीन आदरणीय सीडीओ साहब, कृषि उपनिदेशक आदरणीय राम वर्मा जी, जिला गन्ना अधिकारी महोदय, जिला कृषि अधिकारी बबलू कुमार जी, जिला विकास अधिकारी सरिता द्विवेदी बहन जी, संतोष कुमार जी, कृषि वैज्ञानिक हमारे डॉक्टर सिंह साहब, और मेरे सामने बैठे और जनपद के कोने कोने से आए मेरे तमाम किसान भाइयों, आप सबका प्रदेश सरकार की तरफ से और जिला प्रशासन की तरफ से आपका स्वागत, अभिनंदन। हमारे जिलाधिकारी महोदय भी आई हैं, इनके लिए भी जोरदार तालियां बजाइए आप। देखिए, अगर आज आप किसान हो ना, अगर आप किसान की हैसियत से यहाँ बैठे हो, तो उसका कारण केवल चौधरी चरण सिंह जी है। बताया आपको नहीं? तो ऐसा मसीहा, ऐसा धरती पुत्र भूतो ना भविष्य थी, बहुत मुश्किल। किसानों के लिए बहुत काम किया चौधरी साहब ने। और छोटे से गांव, नूरपुर गांव है, उसकी भी मंडियां थी जहां चौधरी साहब पैदा हुए। बुलंदशहर में पड़ता है, अब हापुड़ में आ गया। 1902 के अंदर पैदा हुए वो। आज उनकी 122वीं जयंती हम सब लोग मना रहे हैं। और चौधरी साहब एक बात कहा करते थे, क्योंकि मैं भी चौधरी साहब के बेटे के साथ 25 साल राजनीति की, उनके बारे में मुझे बहुत जानकारी। किसान से कहते थे कि एक निगाह खेत की मेंढ पर, एक निगाह लखनऊ और दिल्ली की कुर्सी पे भी रखे करो, वो कहते थे इस बात। और चौधरी साहब के जमाने से ही, उससे पहले तो बड़े बड़े लोग बना करते थे। उससे पहले एमएलए, एमएलसी, सांसद, राज्यसभा में, विधान परिषद में बड़े लोग बने करते थे, बड़े परिवारों के लोग जाया करते थे। लेकिन चौधरी साहब का वो दौर आया जब उन्हें झोपड़ी के व्यक्ति को सदनों के अंदर भेजने का काम किया, पार्लियामेंट में भेजा, विधानसभा, विधान परिषद में भेजा, राज्यसभा में भेजने का काम किया। इसकी शुरुआत चौधरी साहब ने की। इस परंपरा को भारतीय जनता पार्टी ने आगे बढ़ाने का काम किया, क्योंकि जो कार्यकर्ता होगा उसको ही आगे बढ़ाने का काम हो, छोटा हो, बड़ा हो, किसी जाति बिरादरी का हो, किसी धर्म संप्रदाय का हो, उस परंपरा को भारतीय जनता पार्टी ने भी आगे बढ़ाने का काम किया। और आप उनका राजनीतिक इतिहास देखिए। चौधरी साहब ने एलएलबी आगरा यूनिवर्सिटी से करी, गाजियाबाद में प्रैक्टिस शुरू करी। और एक बात और थी उनके बारे में, जब वो वकालत करते थे जिलाधिकारी महोदय, मैं आपको बता दूं कि अगर उनको ये लगता था कि ये केस झूठा है, मुझसे गलत वकालत करवा रहा, तो उस केस को नहीं लेते थे ना, मना कर देते थे कि तू बेईमान है। ये बड़ी बात थी। और गांधी जी के आंदोलन में भी उन्होंने बड़ी, देश को आजाद कराने के लिए भी बड़ा काम किया। नमक का आंदोलन हो, भूख हड़ताल हो, और इस संदर्भ में वो 2 वर्ष जेल भी काट पाए चौधरी साहब। और 2036 से लेकर 2074 तक 7 बार छपरौली विधानसभा से विधायक रहे वो। और उसके बाद 2036 तो होना ही नहीं। इस बीच के अंदर 1936 7 विभाग ऐसे थे जिसके कैबिनेट मंत्री रहे। परिवहन है, राजस्व है, न्याय है, गृह है, कृषि है, वन है, उसके कैबिनेट मंत्री रहे वो। और 1967, 1969 के अंदर 2 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री चौधरी साहब रहे। इसके लिए तालियां बजाइए, आपका नेतृत्व करने का काम किया। 1977 के बाद जनता पार्टी की सरकार बनी केंद्र के अंदर, तो 77 से लेकर जीवन के अंतिम क्षण तक वो बागपत लोकसभा से सांसद रहे। 77-78 के अंदर केंद्र सरकार में वित्त मंत्री रहे, गृह मंत्री रहे, और वो प्रधानमंत्री तक रहे। और 1979 के अंदर देश के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी साहब बने।
आप देखो, मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूं, अगर आप सजग रहें, सतर्क रहें, तो एक छोटे से परिवार से निकले, छोटे से किसान परिवार से निकले, वो व्यक्ति कहां पहुंचे, देश की सर्वोच्च कुर्सी पर पहुंचने का काम उन्होंने किया। अपने जीवन में ईमानदारी की बात है, केवल डेड ऑनेस्ट रहे, ईमानदार रहे अपने जीवन के अंदर, और किसानों के लिए बहुत काम किए। मैंने पहले भी कहा कि आज अगर आप किसान हो तो उसका कारण चौधरी चरण सिंह जी है। 1952 के अंदर उन्होंने